क्या आपको पता है कि हमारा शरीर और आपके आसपास की सभी वस्तुएं पंच महाभूतों से निर्मित है। तो आइए मैं आपको उन्हीं पंच महाभूतों के मंदिर लेके चल रहा हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय धुम धुम ताता धुम धुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी ट्रिप टू टेम्पल कंपनी की सहायता से लेके चल रहा हूँ आपको पंच महाभूत मंदिरों के दर्शन पर। सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन करते हैं तो सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसके लिए मैं बैकपैक करके आधी रात को निकला दक्षिण भारत की ओर। नमस्कार दोस्तों, इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ साउथ इंडिया के पंचभूत लिंगम की यात्रा पर। सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं दिल्ली से मदुरई के लिए। वहाँ से देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है, और हमारे लिए आज के स्पेशल गेस्ट रहेंगे जो इस यात्रा के स्पॉन्सर हैं। चलिए उनसे मिलवाता हूँ जल्दी आपसे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाला था जो कि हमें इस यात्रा में कंपनी करेंगे। वो हैं हमारे विकास जी। ये हमें पूरे इस यात्रा में स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमें कंपनी दे रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस यात्रा से, कैसी रहेगी? मन में है कि वो चीज़ें जैसे पंचभूत मंदिर हैं उनको लेके आए, जो अभी काफ़ी लोगों के लिए नई चीज़ है, और उसको अच्छे से समझाएं, लोगों को एग्जीक्यूट करें यात्रा, और अच्छे से दर्शन कराएं, नई चीज़ें लोगों के सामने ले आएँ, और आपके साथ कुछ नया जानने को मिलेगा, लोगों को भी शायद नया मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। जी, शुरू करते हैं भगवान शिव जी का नाम लेके। ओम नमः शिवाय। हाँ जी। भगवान शिव की पूजा आराधना संपूर्ण भारत में की जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में भगवान शिव को पंचभूतों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव को भूताधिपति व भूतनाथ भी पुकारा जाता है। ओम नमः शिवाय। यह 5 अक्षर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का वर्णन करते हैं। इन 5 तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है और यह 5 तत्व सब जगह व्याप्त हैं। यहाँ तक कि मानव शरीर में भी इसका वास होता है। भगवान शिव इन 5 तत्वों के अधिपति हैं। लगभग 3 घंटे की फ्लाइट के बाद हम आ चुके हैं मदुरई। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं त्रिची, जहाँ से हमारे पंचभूत शिवलिंग की यात्रा शुरू होगी। चलिए लेके चलते हैं आपको यात्रा। भारत में एक पुरानी कहावत है, भगवान शिव की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान शिव के इन्हीं स्वरूपों की पूजा इन पंचभूत स्थलों के रूप में की जाती है। तो अभी हम त्रिची आ चुके हैं और यहाँ से मैं और विकास जी जा रहे हैं। त्रिची के श्रीरंगम आइलैंड पर बसा हुआ है हमारा प्रथम महाभूत लिंगम, जहाँ के दर्शन करने आपको लेके चल रहा हूँ। यह सभी प्रकृति के 5 तत्वों की अभिव्यक्ति करते हैं। ये सभी मंदिर दक्षिण भारत में स्थित, और यहाँ हर मंदिर की अपनी एक कहानी और आध्यात्मिक पहलू भी है। अपने जीवन में इन 5 मंदिरों का भ्रमण जरूर करें। उससे पहले मैं आपको वर्चुअल छोटी सी यात्रा करवा देता हूँ। तो अभी हम जम्बुकेश्वर टेम्पल आ चुके हैं, जो कि हमारे पीछे है। जहाँ पे जा रहे हैं हम दर्शन के लिए। लगभग 3 बजे के आसपास ये मंदिर खुलता है। इसके बाद चलेंगे हम श्रीरंगम टेम्पल दर्शन। त्रिची में जम्बुकेश्वर मंदिर को जल तत्व के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा अप्पू लिंगम यानी कि जल लिंगम के रूप में की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में लिंगम के नीचे पानी की एक धारा बहती रहती है। यह लिंगम को पानी के साथ जोड़ती है, जो जल तत्व का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय परंपरा में भगवान शिव को आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। जल ज्ञान का प्रतीक है और जल प्रवाह अधिगम का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जम्बुकेश्वर मंदिर बड़े ही सुंदर तरीके से ज्ञान और संगम के महत्व का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है।
यह मंदिर 1800 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण कौसगना चोला ने किया था। यह भारत का 13वां सबसे बड़ा मंदिर है जो 18 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर की दीवारों पर जो शिलालेख हैं वह चोला काल से हैं। ऊंची कला पूजा जो कि दोपहर के समय में की जाती है बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पूजा में पुजारी साड़ी पहनकर शिवलिंग की आराधना करते हैं। यहाँ साड़ी देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा कहते हैं कि अपुलिंगम के नीचे से बहने वाली जलधारा कभी सूखती नहीं है। तिरुवनाईकवल का जम्बुकेश्वर मंदिर जल तत्व के लिए बनाया गया था। मंदिर में एक भूमिगत झरना गर्भगृह को भर देता है जहां लिंग बना हुआ है। यह अपने आप में विशिष्ट बात है कि यहाँ के पुजारी दोपहर बाद धार्मिक रस्मों को करने से पहले महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। इस स्थान पर पार्वती देवी ने तपस्या की थी और पास की कावेरी नदी के जल से लिंग का निर्माण किया था। तो अभी हम जम्बुकेश्वर मंदिर आए हैं जहाँ पे यहाँ पे स्लीपर स्टैंड पे हमने शूज़ उतारे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब वापस से स्लीपर्स लेके चलेंगे वापस श्रीरंगम टेम्पल के लिए। जल तत्व के प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर के दर्शन कर हम निकल रहे थे श्रीरंगम टेम्पल जो कि वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। श्रीरंगम मंदिर को धरती का वैकुंठ कहते हैं। 156 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव मंदिर माना जाता है। यहाँ पे है क्लॉक रूम बांगड़ धर्मशाला के जैसे। यहाँ पे अभी हम बैग और शूज़ जमा करेंगे और चलते हैं दर्शन कराते हैं आपको श्रीरंगम टेम्पल के। दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली शहर त्रिची या तिरुचि के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम था। श्री रंगनाथ स्वामी स्वयं श्री विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को श्री रंगम मंदिर, तिरुवरंगम, तिरुपति, पेरियाकोइल, भूलोक वैकुंठ आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस विशाल मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 6,31,000 वर्ग मीटर यानी कि 156 एकड़ है। परिधि लगभग 4116 मीटर है। यह मंदिर वास्तुकला की तमिल शैली में निर्मित है। हालांकि पुरातात्विक शिलालेख केवल 10वीं शताब्दी ईस्वी से उपलब्ध हैं। इस मंदिर में जो शिलालेख हैं वो प्रमुख रूप से चोल, पांड्य, होयसाल और विजयनगर राजवंशों से संबंधित है। यहाँ पर प्रत्येक दिन 200 भक्तों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। श्रीरंगम मंदिर का परिसर 7 प्रकारों और 21 गोपुरम से मिलकर बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य गोपुरम यानी मुख्य द्वार 236 फीट ऊंचा है। इसे राजगोपुरम कहा जाता है। इन स्तंभों में कुछ मूर्तियां जिनमें जंगली घोड़े और बड़े पैमाने पर बाघों के घूमते हुए सिर जो कि प्राकृतिक लगते हैं को बनाया गया है। भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले मंदिर के दर्शन कर हम बाहर निकले। अपना बैग हमने लॉकर रूम से निकाला और निकल पड़े हम अगले मंदिर दर्शन के लिए। अगले डेस्टिनेशन के लिए हमने त्रिची से चिदम्बरम जो कि लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमने बस से तय करने का निश्चय किया जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ। अब डायरेक्ट बस तो हमें चिदम्बरम के लिए मिल नहीं रही थी तो हमें टुकड़ों में जाना पड़ रहा था। पहली बस ने हमें लगभग 2 घंटे में 30 किलोमीटर ला के छोड़ा जो कि हमारे लिए बहुत ही लंबा और थकावट भरा सफ़र रहा। बिस्लरी ली है वो भी लिमिटेड एडिशन। दूसरी बस में हमें जैसे तैसे सीट मिली सबसे पीछे वाली जो बहुत ही उछलने वाली थी, जहां पर विकास जी बैठते ही सो गए। फिर से एक शहर में आ चुके हैं मैं और विकास जी, और फिर से बस चेंज करके दूसरी बस में जा रहे हैं चिदम्बरम के लिए। ऐसी हमारी हॉल्टिंग जर्नी हो रही है। मेरे लिए तो कॉमन है बट उनके लिए अनकॉमन है। चलिए अगली बस में चलते हैं। हमारी तीसरी बस में तो हमें सीट भी नसीब नहीं हुई, लेकिन हमने कहा चलिए ये भी सही, पहुंचा जाए अपने कम से कम डेस्टिनेशन की ओर। तो इस प्रकार टायरिंग यात्रा के साथ हम पहुंच चुके हैं चिदम्बरम, तमिलनाडु।
ऐसी तो मेरी यात्रा रहती है वैरागी की, लेकिन विकास जी की कैसी यात्रा रहती है, कैसा इनका अनुभव रहा, वैसे आप बताना चाहेंगे कुछ कि कैसा अनुभव रहा ऐसी बस की यात्रा जो कि मैं करता हूँ, लेकिन आपको कैसा लगा? नया एक्सपीरियंस था। चलो अच्छा है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे ऐसा एक्सपीरियंस ना हो। थोड़ा सा चाहते हैं कि मंदिर के दर्शन शांति से करें, अच्छे से करें, समय निकाल के करें, वरना सारा समय तो हमारा बस में निकल जाएगा। चलिए बाकी अब स्टे के लिए ढूंढते हैं, स्टे के बाद कल सुबह दर्शन करेंगे मंदिर के। उसके बाद हमें वहाँ मिले सल्वनाना, जो कि वहाँ चिदम्बरम मंदिर के प्रीस्ट हैं। इनको इंट्रोड्यूस मैं आपको कल कराऊंगा। आप थके इतने हैं कि चलिए सोया जाए और अगले दिन का इंतज़ार किया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिदम्बरम। मैं और विकास जी रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं श्री नटराजन टेम्पल चिदम्बरम। कल का दिन तो हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, दर्शन तो अच्छे हुए लेकिन दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था और ट्रैवल इतना ज़्यादा टायरिंग था कि शाम को पड़े और बेसुख हो गए। आज सुबह इच्छा है कि भगवान महादेव हमें थोड़े अच्छे से दर्शन भी करवाएं और जर्नी हमारी अच्छी करें। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सारा एफर्ट इसलिए है कि ताकि हम जब भी ये पैकेज लेके आएँ जो बेस्ट पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन का, मंदिर के टाइम मिलता है यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग है, वो सब कुछ मैनेज करके हम यात्रियों को अच्छे से सबका उपलब्ध कराएँ, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा डे 1 की जो यात्रा थी वो मेरी तरह की थी, जैसे बस से ट्रैवल करना और बजट में ट्रैवल करना, जितना हो सके कम से कम रेट में। बट जो आज की यात्रा है, डे 2 की यात्रा है, वो इनके द्वारा चूज़ करी गई है, जिसमें हम बाई कार हम ट्रैवल करेंगे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। इसके पश्चात हम पहुँचे सेल्वनाना के घर, जो कि वहाँ के पुजारी हैं, जिन्होंने हमें ट्रेडिशनली तैयार किया विभूति लगाकर। हमारे पंडित जी तैयार हो चुके हैं, चल रहे हैं अब हमें दर्शन कराने के लिए हमारे पंडित जी। हमारे मित्र सेल्वनाना और उनके पूर्वज यहाँ चिदम्बरम मंदिर के पुराने पुजारी रहे हैं, जो आज हमें यहाँ पर मंदिर में अच्छे से परिसर घुमाएंगे और इसके बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। चिदम्बरम स्थित तिलई नटराज मंदिर का निर्माण आकाश तत्व के लिए किया गया था। यह मंदिर महान नर्तक नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्य की 108 मुद्राओं को सबसे प्राचीन चित्रण चिदम्बरम में ही पाया जाता है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आधुनिक योग विज्ञान के जनक पतंजलि ने की थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चिदम्बरम टेम्पल पे। यहाँ पे हमें मिले हैं सल्वनाना, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं जो हमें वाराणसी में मिले थे। अब ये इस मंदिर के पुजारी भी हैं और यहाँ पे ये हमें कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में। So Chidambaram temple is one of the Panchabuddha sthalams. It is representing Akasha, one of the subtlest of tattvas. Okay, and Shiva here is in 3 forms. One is Rupam, as Shiva Nataraja himself, dancing form of Shiva, and Rupa Rupam as Spatika Chandramoliswara, and Arubam as Vivabhadramala. This is known as Chidambaram secret of Chidambaram, Chidambaram Ragasya. Let's explore more as we go. चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और मंदिर को आगे। चिदम्बरम मंदिर की इमारत ही 35 एकड़ जगह में बनी हुई है। यह शानदार मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। इस स्थान की यात्रा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद पतंजलि द्वारा ही की गई थी। असाधारण स्थान है यह। Here, 5 Sabha, Chit Sabha, Kanaya Sabha, Deva Sabha, Raj Sabha, and Nitya Sabha. Okay, Chit Sabha is where Nataraja and Sivakam Sundari dances the cosmic dance. Okay, Nitya Sabha is where the competition was held between Parvati and Shiva. Okay, Deva Sabha is where the Pancha deities for the festivities will be kept. And Raj Sabha is where the Nataraja and Sivakam Sundari will be taken for the festivities, during festivities. Mahabhishekam and grand festivities are done there. It's all here. Here, it's there. It's otherwise called the 1000 pillar mandapam. Okay. 1000. There are 1000 pillars in that mandapam. 1000. Yeah, 1000. So Moksha Deepam will be lit for the departed souls
all along the top of the tower. Okay, so over 250 kilograms of ghee will be used up for lighting the lamps on that particular day. That is for the piece of departed soul. For lifting. तिलई नटराज मंदिर में भगवान शिव को उनके निराकार रूप में पूजा जाता है। सभी आध्यात्मिक क्रियाओं का लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। इस पद का एक ही उद्देश्य है, आपको यह स्मरण दिलाना कि आप पोल हैं और खाली हैं। सभी आध्यात्मिक साधक जो कि उस परम दिव्यता की प्राप्ति के लिए इस मार्ग पर हैं, उन सब की खोज का प्रतीक है तिलई नटराज। तिलई नटराज प्रतीक है इस कथन का कि सभी साधकों की खोज का अंतिम उद्देश्य एक ही है और वह है शून्यता। सर्वनन्ना हमें रुक रुक के हर जगह हर एक विग्रह के बारे में हमें बताने लगे, हर एक आर्किटेक्चर के बारे में हमें अच्छे से जानकारी देने लगे कि क्यों, क्या और किस लिए बनाया गया है और आज के समय में क्या ये पॉसिबल है। मंदिर के प्रांगण में बैठकर हमने थोड़ी देर ध्यान किया, जिसके पश्चात हम आपस में मंदिर के इतिहास के बारे में बातें करने लगे, जिसमें हमें बहुत ही रोचक तथ्य पता चले और इस मंदिर की विशेषता के बारे में भी पता चला, जो कि केवल वहां पर जाने के बाद ही अनुभव होती है। तिलई नटराज मंदिर भारत का 5वां सबसे बड़ा मंदिर है, जो 40 एकड़ में फैला हुआ है। यह चिदम्बरम शहर के मध्य में स्थित है। चिदम्बरम शब्द 2 शब्दों से बना है, चित और अंबर। चित का अर्थ है चेतना और अंबर का अर्थ है आकाश। तो चिदम्बरम का अर्थ हुआ चेतना का आकाश, जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सफल दर्शन, प्रसाद भेंट, रुद्राक्ष भेंट के बाद हम निकल पड़े अन्ना के साथ अगले मंदिर दर्शन की ओर। तो इस प्रकार हम दर्शन कर निकल रहे हैं अन्ना और विकास जी के साथ अगले टेंपल की ओर। कौन सा है अभी आपको दिखाता हूँ। उसके पश्चात हम पहुंचे पास ही स्थित गायत्री देवी मंदिर, जहां पर हमने आशीर्वाद प्राप्त किया गायत्री देवी माँ से। उसके पश्चात हम पहुंचे सेल्वनन्ना के घर, जहां पर उनके परिवार वालों से भेंट हुई और उन्होंने हमें अपने साथ लंच के लिए इनवाइट किया। और ऐसा साउथ इंडियन लंच हमें खाना तो बहुत ही पसंद है, जैसा कि आपको पता है। चलिए आज आपके साथ भी हम भी वर्चुअली भोजन करते हैं। मैं और विकास जी कुछ हिंदी में गुफ्तगू कर रहे थे, जो बाकियों को तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो चिदम्बरम में हैं हम। यहाँ पे शाम हो चली है, हमारी गाड़ी आ चुकी है। मैं और विकास जी निकल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर, फिर सेल्वनन्ना जो आगे। हम तीनों चल रहे हैं। हमारे थर्ड पंचभूत लिंगम में से थर्ड जो हमारे शिवलिंग हैं, उनके दर्शन करेंगे। चलते हैं। हमारी विंटेज गाड़ी में बैठकर हम निकल पड़े तिरुवन्नमलई चिदम्बरम से, जो कि लगभग 135 किलोमीटर दूर है। यदि हम आज भी बस के लिए भागते तो लगभग सुबह हो जाती हमारी और पूरी रात थकावट रहती, जिसके बाद अगर हम मंदिर दर्शन के लिए जाते तो मंदिर के अंदर ही सो जाते। लेकिन हमने एक कार प्रेफर किया और हम आराम से अपने डेस्टिनेशन पे 3 घंटे के अंदर पहुंच गए। तो अभी हमारी आँख खुली और हम पहुंच चुके हैं तिरुवन्नमलई, जहाँ पे हमने ऐसा कुछ स्टे देखा है। एक पूरे जंगल के बीच में हम रह रहे हैं। अब चल रहे हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ का होम स्टे। वहाँ पहुँचते ही बारिश बहुत ही तेज होने लगी, जिसके बाद हमें बड़ी गहरी नींद आई और हम पहुँचते ही ऐसे बेहोश हुए कि हमारी नींद डायरेक्ट अगली सुबह खुली।
सुबह सुबह इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य और साथ में अरुणाचलेश्वर पहाड़ी देखकर तो मन प्रफुल्लित हो उठा। उसके बाद हम सभी साथ में बातचीत करने लगे, यहाँ के बारे में डिस्कशन करने लगे कि कैसा हमारा दिन रहेगा। आसपास के वातावरण को निहारने लगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिरुवन्नमलाई। यहाँ पर अब हम हमारे पंचभूत में से तीसरे शिवलिंगम के दर्शन करने जाएंगे। चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं आज के दर्शन करने के लिए। है तो बहुत सारी जगह यहाँ पे, लेकिन हम पंचभूत करके यहाँ से निकलेंगे कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से। और फिर से हमारे दिन की शुरुआत हुई। विभूति भस्म लगा के हम तैयार हुए मंदिर के दर्शन करने के लिए। अन्ना ने हमें बोला यहाँ की एक स्पेशल कॉफ़ी है जो आपको सुबह सुबह पिलाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम मंदिर दर्शन करने के लिए। मैंने कहा चलिए, शुभ कार्य में देरी क्यों। कॉफ़ी पीने के बाद हम पहुँचे हमारे तीसरे पंच महाभूत मंदिरों में से एक अरुणाचलेश्वर मंदिर। तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर का निर्माण अग्नि तत्व के लिए किया गया था। तिरुवन्नमलाई अन्नामलाई पहाड़ियों की तराई में स्थित है। इस पहाड़ी को अपने आप में एक पवित्र लिंग माना जाता है। अरुणाचलेश्वर से संबंधित शिव की कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक दंत कथा बताती है कि कैसे शिव ने यहाँ खुद को धरती और स्वर्ग को स्पर्श करते हुए अग्नि स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर लिया था। मैं मुड़ मुड़ के मंदिरों के बचे हुए कल्चर और ट्रेडिशन को देख रहा था जो आज के युग में कहीं लुप्त हो गए हैं। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ अग्निलिंगम की आराधना की जाती है। अरुणाचलेश्वर मंदिर भारत के सबसे ज़्यादा भ्रमण किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने को कहा। भगवान ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। इस कारण हजारों वर्षों तक समूचे ब्रह्मांड में अंधकार छाया रहा। अपने भक्तों द्वारा तपस्या करने पर भगवान शिव तिरुवन्नमलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए थे। अग्नि पवित्रता का प्रतीक भी मानी जाती है। यह प्रकाश एवं ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करती है। ईश्वर की आराधना और उनका जप करने से हमारे मन, विचार, भाव और हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता है, जिससे हमारे जीवन में पवित्रता आती है। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचलेश्वर देव साधकों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। उनके चित्त पर कर्मों की छाप को मिटाकर उनको सकारात्मकता का ऊर्जा प्रदान करते हैं। दर्शन करने के पश्चात हम तीनों मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और कुछ देर आंखें बंद करते ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो मैं आपको वर्चुअली तो नहीं बता पाऊंगा। आपको उसके लिए मंदिर के प्रांगण में ही जाना पड़ेगा। भगवान शिव की आराधना में समर्पित यह विश्व भर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। यह भारत का 8वां सबसे बड़ा मंदिर है। 24 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह मंदिर पूरी तरह से धार्मिक उद्देश्यों को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख पवित्र तमिल ग्रंथों में भी किया गया है। यहाँ हर पूर्णिमा पर हजारों तीर्थयात्री गिरिवलम परिक्रमा पूजा करते हैं।
यह 14 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है और कुछ लोग यह कहते हैं कि यहाँ परिक्रमा करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है और जन्म एवं मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर की चारों दिशाओं में 4 गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। इनमें से सबसे बड़े गोपुरम को राजगोपुरम कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 217 फीट है और यह भारत का सबसे तीसरा बड़ा प्रवेश द्वार है। इस प्रकार हम सफल दर्शन कर यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको हमारे चौथे पंचभूत लिंगम के। कहते हैं कि यदि मंदिर दर्शन के बाद नंदी के दर्शन हो जाए तो आपकी यात्रा सफल होती है। इसके साथ हमने हमारी गाड़ी, जिसको नंदी नाम दिया था, उसमें बैठकर हम वापस निकल पड़े अपनी अगली यात्रा के लिए, जो कि हमारा है चौथा भूतलिंगम। तिरुवन्नमलाई से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कांचीपुरम, जहाँ के लिए हम निकल पड़े। दोपहर का समय हो चुका था, लंच का समय हो चुका था, तो हम बैठे एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर केले के पत्ते में हमारे लिए भोजन तैयार हुआ, जिसे देखकर मन तो बहुत खुश हुआ। क्या आपका भी मन कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोपहर का भोजन कर हम सो रहे थे, लेकिन हमारी आँख ड्राइवर भाई साहब पे थी, जिनकी आंखें थोड़ी नींद में थी। हमें लगा कि ये कहीं गाड़ी ना भेड़ दें, लेकिन हम सही सलामत अगले मंदिर तक पहुंच ही गए। कांचीपुरम के एकाम्बरेश्वर मंदिर का निर्माण पृथ्वी तत्व के लिए किया गया। एकाम्बरेश्वर मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां पार्वती माँ ने रेत से बने लिंग के रूप में शिव जी की आराधना की थी। मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा यहाँ होती है, जो पृथ्वी का अभिव्यक्त करते हैं। इनको पृथ्वीलिंगम के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान को एकाम्बरनाथ या एकाम्बरेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है आम के पेड़ के देवता, और इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। एक बार देवी पार्वती माँ आम के पेड़ के नीचे गहन तप में विलीन थी। देवी के तप की परीक्षा लेते हुए भगवान शिव ने देवी के तप को भंग करने की सोची और गंगा नदी की धारा वहां छोड़ी। देवी पार्वती ने गंगा जी से प्रार्थना की और कहा कि हम दोनों बहनें हैं, कृपया कर मुझे कोई हानि ना पहुंचाएं। तब गंगा जी ने उनका कहा माना और उनके तप को भंग नहीं किया। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव के स्मरण में वहीं आम के पेड़ के नीचे मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। यहाँ तक कि आज भी शिवलिंग को दूषित होने से बचाने के लिए चमेली के तेल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस कहानी का सारांश यही हुआ कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष शिला से मूर्ति निर्माण की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी भक्ति में सच्चाई है तो केवल एक मुट्ठी रेत ही पर्याप्त है। So each of the Stalam will have a native tree of a Stalam. It is called Stalavriksam. And here mango tree is called Stalavriksam of Kanchipuram, Ekambaram temple. That's why it's Prithvi Stalam. एकाम्बरेश्वर का मतलब है आम के पेड़ के देवता। यहाँ लिंग एक आम के पेड़ के नीचे स्थापित है। कहा जाता है कि यह आम का पेड़ 3500 साल पुराना है। यह वृक्ष 4 वेदों का प्रतीक है और माना जाता है कि यहाँ 4 अलग अलग स्वाद वाले आम होते हैं। यह भारत का 10वां सबसे बड़ा मंदिर है, जो 23 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 190 फीट का सबसे बड़ा गोपुरम है, जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है। पिछले 600 वर्षों में एकाम्बरेश्वर मंदिर अस्तित्व में है और यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर के वास्तुकला में बहुत से राजाओं ने योगदान किया है।
मंदिर के प्रांगण से बाहर आते हुए हमें अन्ना ने बताया कि पास ही एक कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, चलिए उसके भी दर्शन कर लिए जाएं। हमने कहा नेकी और पूछ चलिए दर्शन किया जाए। कांचीपुरम में हमारे फोर्थ भूतलिंगम के दर्शन तो हो गए, लेकिन अब हम जा रहे हैं हमारे कोई स्पेशल एक मंदिर है यहाँ पे, कैलाशनाथ मंदिर, जो कि हमारे पीछे दिखाई दे रहा होगा, कैलाशनाथ मंदिर। चलते हैं, दर्शन करवाते हैं आपको। यह है कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कहा गया है कि कांची का महारत्न है, जिसकी प्रेरणा से बना है बृहदेश्वर और विरूपाक्ष जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है कांचीपुरम। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर में कई ऐसे मंदिर स्थित हैं जो प्राचीन काल से ही हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखते हैं, अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कांचीपुरम के इन्हीं मंदिर में से यह है कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कांचीपुरम का रत्न कहा जाता है। लगभग 1300 वर्ष पुराना यह मंदिर आज भी अपनी संरचना से यहाँ आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वैसे तो भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में सोमवार, श्रावण मास और महाशिवरात्रि को हिंदुओं की अच्छी खासी भीड़ जाती है। साथ ही कई अन्य त्योहारों में भी यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। लेकिन आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के अलावा इस मंदिर में कला एवं पुरातात्विक रुचि रखने वाले लोग भी आना जाना बनाए रखते हैं। अब ऐसे मंदिरों के दर्शन करते हुए हमें आनंद आने लगा था, लेकिन तभी विकास जी के घर से कुछ इम्पॉर्टेंट अर्जेंट वर्क हुआ, जिसकी वजह से उन्हें हमें छोड़ के जल्दी दिल्ली निकलना पड़ा, जिसकी वजह से एक सीट हमारी खाली हो गई और हमें ऐसे ही यात्रा आगे कंटिन्यू करनी पड़ी। शुभ प्रभात आप सभी को। चेन्नई में है हम, एक गुरुकुल है, वहाँ पे हमने स्टे लिया था। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से हमारे 5th भूतलिंगम की तरफ। कहाँ पे है, कितना दूर यहाँ से है, कितना समय लगेगा, उसके बारे में धीरे धीरे करके आपको रास्ते में बताते हैं। चलिए। चेन्नई से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीकालाहस्ती मंदिर, जहाँ पर हमारे अंतिम पंचभूत महालिंगम के दर्शन करने जा रहे हैं। श्रीकालाहस्ती मंदिर के देवता कालाहस्तीश्वर की प्राण प्रतिष्ठा वायु तत्व के लिए की गई थी। श्रीकालाहस्ती का निर्माण स्वर्णमुखी नदी के किनारे एक पहाड़ी के सिरे को काटकर किया गया है। तो अभी हम श्रीकालाहस्ती पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है हमारे पंचभूत में से 5वें भूतलिंगम, जहाँ के अभी हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। चलते हैं। मंदिर का संबंध कई शैव संतों से रहा है। इनमें से एक महान भक्त कन्नप्पा नयनार हुए थे, जिन्होंने लिंग की आंख की जगह लगाने के लिए अपनी खुद की आंख निकाल ली थी। श्रीकालाहस्ती में श्री का मतलब है मकड़ी, कला का अर्थ है सांप और हस्ती यानी हाथी। कहा जाता है कि इन तीनों जानवरों ने यहाँ पूजा अर्चना की थी और बाद में उन्हें मुक्ति मिल गई। मंदिर की प्रारंभिक संरचना का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। फिर आने वाली कई सदियों तक श्रीकालाहस्तीश्वर का निर्माण जारी रहा। यहाँ के मुख्य गोपुरम की ऊंचाई 120 फीट है और यह विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। राहु केतु की पूजा के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु की स्थिति और चाल के कारण होने वाले दुष्परिणामों को यहाँ आकर अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करके दूर किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कालहस्तीश्वर मंदिर के पुजारियों ने आज तक कभी भी वायुलिंगम का अपने हाथों से स्पर्श नहीं किया। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक दीपक है जो हवा की अनुपस्थिति होते हुए भी आज भी टिमटिमा रहा है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी जब मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है, तब भी हम वायुलिंगम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंगम सफ़ेद और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं और इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। वायु जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। वायु की अनुपस्थिति में सृष्टि पर जीवन संभव ही नहीं है। हम जब वायु तत्व की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही हम इस सृष्टि पर रहने वाले प्रत्येक
प्राणी में स्थित शिव तत्व का भी सम्मान करते हैं। यहाँ दर्शन प्राप्त करते ही हमारे पंच महाभूतों के मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला समाप्त हुई, लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। हम पास ही जा रहे हैं वहाँ के सबसे पुराने प्राचीन शिव मंदिर की ओर। तो अभी हम कलाहस्तिन से थोड़ा सा आगे आए हैं दुनिया के सबसे पुराने शिव टेम्पल के ऊपर। ये है श्री परशुरामेश्वर स्वामी वाली टेम्पल। चलिए अंदर आपको दिखाता हूँ क्या है। भगवान शिव को समर्पित गुड़ीमल्लम शिव मंदिर को भारत का दूसरा सबसे पुराना कार्यरत शिव मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ीमल्लम मंदिर का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित प्राचीन लिंग है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित इस लिंग में भगवान शिव की पूरी आकृति उकेरी गई है। इसे भगवान शिव से जुड़ा अब तक का सबसे पुराना लिंग माना जाता है। इस लिंग को दूसरी या तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। वहीं बिहार के कैमूर जिले में मुंडेश्वरी मंदिर को भारत का सबसे पुराना क्रियाशील शिव मंदिर माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह मंदिर कम से कम 635 ईसा पूर्व पुराना है। इस आधार पर गुड़ीमल्लम शिव मंदिर को भारत में दूसरा सबसे पुराना कार्यरत शिव मंदिर माना जाता है। गुड़ीमल्लम की मूर्ति कला 7वीं शताब्दी ईस्वी अर्थात पल्लव राजवंश की मूर्तियों से पहले की प्राचीन दक्षिण भारत में मौजूद एकमात्र महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। और यहाँ पर हमारी पंच महाभूतों की मंदिरों की श्रृंखला समाप्त हुई, जो कि ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी की सहायता के द्वारा मैंने यह यात्रा संपूर्ण की। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए आपको अगली यात्रा कौन सी चाहिए। अगर आप ऐसी ही यात्रा करना चाहते हैं तो आप भी ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी को संपर्क कर सकते हैं, जो कि ऐसे ही मंदिरों के पैकेज प्लान करते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सब्सक्राइब यदि किया हुआ है तो, यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। शंभो।